ये भारत किसी के अब्बा का नहीं है, ये भारत किसी के बाप का नहीं है, ये भारत इसलिए महान है, ये भारत इसलिए शक्तिमान है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ ताजमहल है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ जामा मस्जिद है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ लाल किला है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत इसलिए महान है कि पहले इस धरती पर अल्लाह का नबी आया, पहले यहाँ हाथी के बरहक आया, पहले हिंदुस्तान में बशर आया, पहला हिंदुस्तान में इंसान आया, पहले हिंदुस्तान में अरास्तरा वालों मुझे कह लेने दो, ये हिंदुस्तान इसलिए महान है कि पहले यहाँ अजान हुई, पहले यहाँ नमाज हुई, पहले यहाँ इल्लल्लाह के तराने गाए गए, पहले यहाँ तौहीद का डंका बजा। तो पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, नबी के बरहक हिंदुस्तान का, हाथी के बरहक हिंदुस्तान का, अल्लाह की नेमत हिंदुस्तान का। पहले हिंदुस्तान में अजान हुई, पहले हिंदुस्तान में नमाज हुई, पहले हिंदुस्तान में इल्लल्लाह के तराने गाए गए। और आस्परा वालों पहले हिंदुस्तान में जिब्रील आए, पहले हिंदुस्तान में नूरे मोहम्मदी आया। तभी अल इकबाल ने कहा था मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले में इसकी ये गुलसिता हमारा। मेरे करीम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली तो कहा आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत की नेमत तुम्हारे लिए, जन्नत की अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयां तुम्हारे लिए, जन्नत की दरख्शानाइयां तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत का सब कुछ तुम्हारे लिए, जन्नत का रंगो रोगन तुम्हारे लिए, जन्नत की ज़ेबाइश तुम्हारे लिए। लेकिन आदम है तन्हा जन्नत में है, लेकिन जन्नती का दिल तन्हा जन्नत में नहीं लग रहा है, जन्नती का दिल तन्हा जन्नत में नहीं लग रहा है। आदम है जन्नत में तन्हाई फील कर रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई फील कर रहे हैं। एक जन्नती है तन्हा, एक ही अशर है, एक ही आदमी है, एक ही इंसान है, कायनात आलम का पहला फर्द है, कायनात आलम का पहला इंसान है, जन्नत के अंदर है, तन्हाई फील कर रहा है। लेकिन एक दिन यही आदम सो रहे, एक दिन यही आदम महबे इस्तिराहत हैं। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया, जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया। जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? एक हसीना सामने है, एक जमीला सामने है, एक पैकर सामने है, एक लाजवाब सामने है, एक बेनजीर सामने है, एक तुर्रे यक्ता सामने है, एक मेरी ही तरह मेरी शबी सामने है। देखा तो देखते रहे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। देखा तो देखते रह गए, देखा तो देखते रह गए। फौरन बोले मौला ये किस लिए बनाया है, इसको किस लिए बनाया है? कहा आदम तेरे लिए, दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा, आलम इस्तिराम में इंसान होगा, उसका दर्द इससे खत्म होगा। अर्ज करते हैं मौला जब मेरे लिए बनाया है, हाँ तेरे लिए बनाया है, अब हाथ बढ़ाना चाहा आदम अलैहिस्सलाम ने, हाथ बढ़ाना चाहा, टच करना चाहा, पकड़ना चाहा, छूना चाहा तो मेरे
करीम ने फरमाया आदम छू नहीं सकते, आदम पकड़ नहीं सकते, आदम टच नहीं कर सकते। मौला जब मेरे लिए बनाया है, जब मेरे लिए चमकाया है, जब मेरे लिए दमकाया है, जब मेरे लिए महकाया है, ऐ मौला टच करने पे पाबंदी क्यों है, पकड़ने पे पाबंदी क्यों है, गिरफ्त पर पाबंदी क्यों है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम अभी तुम्हारा निकाह हुआ नहीं है। अरे झूम के बोल दो, आदम तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, कायनाते आलम का पहला निकाह। आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है। तो आदम अर्ज करते हैं मौला मेरा निकाह पढ़ा दे। तो मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जनाबे हव्वा से किया। जब हव्वा का से निकाह होने लगा तो मेरे करीम ने फरमाया आदम जी बारी ताला, आदम जी परवरदिगार फरमाया अब महर अदा करो, महर अदा करो। निकाह तो हो रहा है, महर अदा करो। मौला महर क्या है, परवरदिगार महर क्या है, मालिका महर क्या है, कारसाजा महर क्या है, बंदा नवाजा महर क्या है? तो हजरत पहरे परवरदिगार ने फरमाया आदम तेरा एक बेटा होगा जो मेरा हबीब है, कायनात का तबीब है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 21 मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ दो, ये तुम्हारा महर है। हब्बा तुम्हारी हो जाएगी, हब्बा तुम्हारी हो जाएगी। अब टच करना जायज हो जाएगा, पकड़ना जायज हो जाएगा। अब पता लगा कि हम नबी पर दुरूद व सलाम क्यों बढ़ते हैं, हम नबी पर सलाम क्यों बढ़ते हैं? इसीलिए कि हमारे बाप का महर नबी पर दुरूद व सलाम था। तो हम अपने बाप की जायज औलाद हैं। जब तक के जिंदा रहेंगे दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे, बातिल को जलाते रहेंगे। मसलक आला हजरत, तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? कायनाते आलम का पहला निकाह, बोलो सुभान अल्लाह। कायनाते आलम का पहला निकाह कहां से बनाया हमारी अम्मा को? पसली से। कौन सी पसली? बाई पसली। अब यहां मैं एक नुक्ता दे दूं मौलाना शहजाद, अब एक नुक्ता सा आप भी सुन लो। ऐ अल्लाह पसली से क्यों बनाया? ऐ मौला पसली से क्यों बनाया? उंगली से बना देता, ऐ मौला उंगली से बना देता, ऐ परवरदिगार पैर के नाखून से बना देता, ऐ मौला बाल से बना देता तो हाथी पे गैबी निदा देगी। उंगली से इसलिए नहीं बनाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत उंगली पे नचाने की चीज है। नाखून से इसलिए पैदा नहीं फरमाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत पैरों में डालने की चीज है, और ना सर के बाल से इसलिए बनाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि मेरे करीम ने बाई पसली से पैदा फरमाया। ये बाई पसली कहाँ है? ये दिल के करीब है। पता लगा ना औरत पाँव में डालने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने दिल के करीब की बसली से पैदा फरमाया। अब पता ये लगा दिल के करीब की बसली से, तो औरत कहाँ हो? दिल के करीब। बीवी कहाँ हो? दिल के करीब। बीवी कहाँ हो? दिल के करीब। अब दिल में क्या है? अब मोहब्बत बीवी से की जाएगी, उल्फत बीवी से की जाएगी, बरेहतगी बीवी से की जाएगी, इश्क बीवी से किया जाएगा। पता लगा कि घर में मोहब्बत बीवी को मिलेगी और हुकूमत शौहर को मिलेगी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और पीछे वालों लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। पता लगा बीवी बड़ी अनमोल है, बड़ी बेमिसाल है, बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेनजीर है। अब जन्नत में कितने हैं? बोलो कितने हैं? दो। मियां जन्नत में दो हैं, मियां बीवी। कहा अल्लाह ने रहो
नेमतें तुम्हारी अनवा तुम्हारे, अब जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। अब दोनों जन्नत के अंदर हैं, आदम हैं, हजरत हवा हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब तक के दोनों हैं जन्नत में तो दो ही है ना, दो ही है ना जन्नत में। अब दो ही है ना, वो नर्सिंग होम नहीं है, जन्नत में बच्चे नहीं होते। अब मेरे करीम की मशीयत ने चाहा कि मेरी मखलूक बढ़े, मेरे नाम लेबा हो, इल्लल्लाह के तराने गाए जाएं, मौला की किबरियाई का तज़किरा हो, इल्लल्लाह के डंके बजे, मेरी तौहीद का प्रचार हो। अंबिया की जमात दुनिया में आए, रसूलों की जमात दुनिया में आए, इनमें अंबिया भी हो, इनमें औलिया भी हो, इनमें अक्ताब भी हो, इनमें अकबास भी हो, इनमें नुकबा भी हो, इनमें फुकहा भी हो, इनमें अफराद भी हो, इनमें अशखास भी हो, इनमें कायनात पूरी नौए इंसानियत हो, इनमें रसूल आए, इनमें नबी आए। अब आदम जन्नत में है तो तन्हा है, रब की मशीयत ने चाहा कि मेरी मखलूक आगे बढ़े, मेरे चाहने वाले बढ़े, मेरा प्रचार करने वाले बढ़े, मेरी तौहीद का प्रचार करने वाले बने बढ़े, इल्लल्लाह का तराना गाने वाले बढ़े, मेरी किबरियाई का तज़किरा करने वाले बढ़े, इल्लल्लाह की माला जपने वाले बने, अल्लाह की सदाएं लगाने वाले बने, ज़रबे इल्लल्लाह लगाने वाले बने, अल्लाह अल्लाह कहने वाले बने, मुझे खुदा कहने वाले बढ़े। तो मेरे करीम ने जब तक चाहा आदम व हव्वा को जन्नत में रखा, फिर मेरे करीम की मशीयत ने, फिर मेरे परवरदिगार की हिकमत ने हजरत आदम को भारत में उतार दिया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहां उतार दिया? भारत में। चचा बोलो सुभान अल्लाह। कहां उतार दिया? भारत में। अब तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं भारत में, जब तक के तुम उनकी पुश्त में थे। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे ना, तुम भी पुश्त में थे। अब आदम को उतार दिया। कहां उतारा? हिंदुस्तान में। कहां उतारा? भारत में। कहां उतारा? इंडिया में। अब मुझे कह लेने दो, ये भारत किसी के अब्बा का नहीं है, ये भारत किसी के बाप का नहीं है। ये भारत इसलिए महान है, ये भारत इसलिए शक्तिमान है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ ताजमहल है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ जामा मस्जिद है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ लाल किला है, ये भारत इसलिए महान नहीं कि इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत इसलिए महान है कि पहले इस धरती पर अल्लाह का नबी आया, पहले यहाँ हाथी पर आया, पहले हिंदुस्तान में बशर आया, पहला हिंदुस्तान में इंसान आया, पहले हिंदुस्तान में। और वालों मुझे कह लेने दो, ये हिंदुस्तान इसलिए महान है कि पहले यहाँ अजान हुई, पहले यहाँ नमाज हुई, पहले यहाँ इल्लल्लाह के तराने गाए गए, पहले यहाँ तौहीद का डंका बजा। तो पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, नबी के बरहक हिंदुस्तान का, हाथी के बरहक हिंदुस्तान का, अल्लाह की नेमत हिंदुस्तान का। पहले हिंदुस्तान में अजान हुई, पहले हिंदुस्तान में नमाज हुई, पहले हिंदुस्तान में इल्लल्लाह के तराने गाए गए। और वालों पहले हिंदुस्तान में जिब्रील आए, पहले हिंदुस्तान में नूरे मोहम्मदी आया। तभी अल इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा पतन वही है, मेरा पतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले में इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, जवाब नहीं। वाह, मुतवज्जिह झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
ये भारत हमारे अब्बा का है। किसके अब्बा का है? अरे बोलो, हमारे अब्बा का है। तो कब्जा भारत में आदम का, तसर्रुफ आदम का, इख्तियार आदम का, शोहरा आदम का, गलगला आदम का। तो हमें भारत से निकाल नहीं सकते जब तक के भारत में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मुतवज्जे हैं? यही चाय में, चाय रोक दो, चाय रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब ये जाम पियो, अपने अब्बा का जाम पियो। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कौन आए पहले हिंदुस्तान में? आदम अलैहिस्सलाम। कहाँ आए? हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो महान है। अल्लाह अल्लाह। अब पता लगा ये भारत, अब सर्वे किया जा रहा है भारत में। अभी संबल की जामा मस्जिद में सर्वे किया गया। अभी संबल का जख्म सही तरीके से बंद ना हुआ था कि अजमेर की धरती पर अताए रसूल, ख्वाजाए ख्वाजगा, फखरे हिंदुस्तान, मुईने मिल्लते बेकसा, मक्ते आशिका, गरीब नवाज के रोज़े अनवर को मंदिर बताया जा रहा है। हमने कहा अक्लो खिरत घर रख के आए हो। 808 साल से गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है। 808 साल से गरीब नवाज का आस्ताना महक रहा है। अरे तुम्हारी अक्ल मारी गई है। यहाँ ना कल मंदिर था ना था, यहाँ सो रहा है तो अल्लाह का हबीब सो रहा है। यहाँ सो रहा है तो आरिफ कामिल सो रहा है, दरवेश कामिल सो रहा है। यहाँ सो रहा है अल्लाह का वली सो रहा है। यहाँ सो रहा है बल्कि कामिल सो रहा है। तुझे भारत, इस भारत में आने वाला आदम अलैहिस्सलाम है और भारत में मुसलमानों को बसाने वाला गरीब नवाज। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। बसाने वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो। ख्वाजा गरीब नवाज। क्या बात। ख्वाजा गरीब नवाज। तुम सर्वे कर लो, हम तो कहेंगे कि छोचा वालो तुम भी अजमेर जाओ, बरेली वालो तुम भी अजमेर जाओ, महारेरा वालो तुम भी अजमेर जाओ और कमेटी, अजमेर कमेटी के शाना बशाना खड़े होकर के बता दो, खड़े होकर के बता दो ये गरीब नवाज का आस्ताना है, ये अताए रसूल का आस्ताना है। और सुना और बता दो कि आप तन्हा नहीं है, कि छौछा भी तुम्हारे साथ है, बरेली भी तुम्हारे साथ है, महारेरा भी तुम्हारे साथ है। और ये आस्ताना वो आस्ताना है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। हमेशा भीख तो हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। पता लगा हमारी भावनाओं से मत खेलो, इसीलिए किसी अमीर के पास कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह। बोलो बोलो। क्या हमारी अकीदतों का मरकज अजमेर है, हमारी मोहब्बतों का मरकज अजमेर है, हमारी परेफ्तगी का मरकज अजमेर है। अगर तुमने अजमेर पर अजमेर को आंख दिखाई तो मुसलमान कहीं का हो एक जगह जमा हो जाएगा और जमाने को बता देगा बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अरे अजमेर जाते हो कि नहीं? जाते हो ना? अल्लाह अल्लाह। ये अजमेर है हमारा, अजमेर मुअल्ला है।
समझ रहे कि नहीं? यहाँ सब पहुंचे, अजमेर सब पहुंचे, सारे वलियों का आका अजमेर में है, सारे वलियों का दाता अजमेर में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि एक ही बारगाह है हिंद में जहां दुआ कबूल होती है, वो गरीब नवाज का आस्ताना है, वो अताए रसूल का आस्ताना है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है। मैं कहूंगा मुस्लिम तंजीमों से कि हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें हैं वो दरगाह मोहल्ला अजमेर कमेटी के साथ हो और जमाने को बता दे, ऐ बातिल ताकतों, तुम हमें तन्हा समझ रहे हो, हम कल भी एक थे, आज भी एक है और एक रहेंगे। इसीलिए हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा इस्लाम एक है, हमारा बुरहान एक है, हमारा इरफान एक है, हमारा आका एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा दाता एक है, हमारा ख्वाजा एक है, हमारा अशरफ एक है, हमारा रजा एक है, हमारा मदार एक है, हमारा शाजी एक है, हमारा बसीर एक है, हमारा कदीर एक है, हमारा शाह हसन एक है, सारी खानकाहें एक थी, एक है, ये सब अल्लाह वाले हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हो रहा, बोलो वाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोलो हमें। तो हमारे अब्बा कहाँ आए? हिंदुस्तान में बात वहीं आ गई पलट के। हाँ, मेरी आदत है जहां से छोड़ता हूं वहीं से छेड़ता हूं। ये बात जिम्मन आ गई है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ आए अब्बा? बोलो हिंदुस्तान में। कहाँ है भारत? आ गए भारत। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो महान है भारत। अरे है क्या नहीं? आ गए। जब आ गए उन वाकियात में नहीं जाऊंगा। जब तौबा कबूल हो गई तो एक दिन ख्याल आया कि जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी, मैं था, मेरी बीवी भी तो थी। अब पूरा इंडिया ढूंढ रहे हैं कहाँ गई साहिबा, कहाँ गई साहिबा। आई थी कहाँ गई? ये अख्तरा भी हिंदुस्तान में है ना। अख्तरा में देखा नहीं मिली, चंदोसी में देखा नहीं मिली, बदायूं में देखा नहीं मिली, मुरादाबाद में देखा नहीं मिली, रामपुर में देखा नहीं मिली, काशीपुर में देखा नहीं मिली, आपके पीलीभीत में देखा नहीं मिली, बरेली में देखा नहीं मिली, मक्कनपुर शरीफ में देखा नहीं मिली, भसोड़ी शरीफ में देखा नहीं मिली, बरेली शरीफ में देखा नहीं मिली, किचोचा शरीफ में देखा नहीं मिली, बदायूं शरीफ में देखा नहीं मिली, अजमेरे मोहल्ला में देखा नहीं मिली, दाता के दरबार में देखा नहीं मिली, हजरत आदम चले जा रहे हैं बगदाद शरीफ में देखा नहीं मिली। अब तुम्हारी बीबी पड़ोस में चली जाया करे ना तो ढूंढा करो कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। कोई पूछे क्या कर रहे हो, कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली। अब कहां पहुंचे? पाकिस्तान में नहीं मिली, पाकिस्तान में नहीं मिली, बांग्लादेश में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, बेल्जियम में नहीं मिली, अफ्रीका में नहीं मिली, अमेरिका में नहीं मिली। ये तुम्हारे जहन साजी के लिए बता रहा हूं, वरना उस वक्त कोई नामूम नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। अब पहुंचे कहां? मक्का। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे? मक्का। हाजी जी हैं कोई तुम में? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई है हाजी साहब? अल्लाह सबको हाजी बना दे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सबको नमाजी बना दे। गए हो उम्रा करने, मैदान अरफात देखे हो? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ढूंढते रहे
काबे की छाओ में नहीं मिली, सफा पे नहीं मिली, मरवा पे नहीं मिली, मुजदलफा पे नहीं मिली। अब ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गए? मैदाने अरफात। कहां पहुंच गए? मैदाने अरफात जब पहुंचे तो देख क्या रहे हैं? एक साहिबा हैं, एक औरत है, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ है। करीब गए, चिलमन से कपड़ा हटा तो देख रहे हैं ये तो हमारी बीवी है, ये जन्नत में हमारे साथ थी, ये तो हमारी बीवी है। पूछा माँ इसमु के, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हब्बा है। उन्होंने पूछा माँ इसमु का, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम आदम है। अच्छा तुम मेरे शोहरे नामदार हो। हजरत आदम ने बोले तुम मेरी शरीके हयात हो। एक ने दूसरे को पहचान लिया, एक ने दूसरे को पहचान लिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फरमाया दुनिया भर के हाजियों जहां मियां बीवी मिले थे, जहां एक नबी और एक बलिया मिले थे, जहां मियां बीवी मिले थे, तुम उनकी याद मना लो, तुम हाजी हो गए। तुम उनकी याद मना लो, तुम हाजी हो गए। पता लगा निकाह इतना अनमोल है कि मेरे करीम ने मियां बीवी की याद को हज का रुकन बना दिया। अब पता लगा बीवी को कम मत आंकना, बड़ी लाजवाब है, बड़ी बेमिसाल है। अब पता लगा कि हम मैदाने अरफात में ठहरते हैं, मियां बीवी की याद मनाते हैं, मियां बीवी की याद मनाते हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और निकाह कितना अजीम है बताऊं? बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और चंद कीमती बातें निकाह के ही ताल्लुक से बताऊंगा, कितना अजीम है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, पीछे वालों समझ आ रहा है, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। कितना अजीम है। सारे रिश्ते जमी पे बने, सारे रिश्ते जमी पे बने। अब्बा का रिश्ता जमी पे, अम्मा का रिश्ता जमी पे, ताऊ का रिश्ता जमी पे, ताई का रिश्ता जमी पे, खालू का रिश्ता जमी पे, खाला का रिश्ता जमी पे, ननियाल के रिश्ते जमी पे, ददियाल के रिश्ते जमी पे, ससुराल के रिश्ते जमी पे। सारे रिश्ते जमी पे बने, लेकिन मियां बीबी का रिश्ता अर्श पे नहीं बना, अर्श इलाही पे बनाया गया है, अर्श इलाही पे बनाया गया है। पता लगा कि निकाह बड़ा अजीम है, निकाह बड़ा लाजवाब है। और सबसे पहले जिसका निकाह हुआ उसे आदम और हव्वा कहते हैं। और सबसे पहले निकाह पढ़ाने वाला कोई दुनियादार नहीं, सारी कायनात का परवरदिगार है, सारी कायनात का परवरदिगार।